जय त्रिकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने किसी किताबी ज्ञान की बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि आज हम एक ऐसी राशि के दिल की गहराइयों में झांकने वाले हैं जिसे दुनिया बहुत ही मजबूत, संजीदा और कभी-कभी पत्थर दिल समझ लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी दुनिया का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाए चल रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है कि जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था? मकर राशि वालों के जीवन की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं होती। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें आंसुओं की नदी भी है और कामयाबी का आसमान भी। इस राशि के जीवन में जितनी बड़ी हार लिखी होती है, उससे कहीं दोगुनी बड़ी जीत इनका इंतजार कर रही होती है। आज हम मकर राशि के इसी चक्रव्यूह को समझेंगे कि आखिर आपकी सबसे बड़ी हार कहाँ होती है और आपकी वो कौन सी ताकत है जो आपको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीत दिलाती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने बहुत से अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे और हमारी सफलता के बीच खड़ी है। जब हर रास्ता बंद दिखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ग्रहों की चाल को समझने का समय आ गया है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह रूठा है, कौन सा घर कमजोर है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी जिंदगी की उलझनों से थक चुके हो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब एक सही मार्गदर्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का असली कारण और उनका अचूक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली में ही छुपा है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मकर राशि के स्वभाव, उनकी हार और उनकी जीत को समझने से पहले हमें एक पौराणिक कथा को जानना होगा। ये कथा आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपके जीवन में इतनी उथल-पुथल क्यों होती है और क्यों आपको हर चीज़ इतनी देर से या संघर्ष के बाद मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और साहस के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। एक दिन उनकी सभा में सभी 9 ग्रहों के प्रभाव पर चर्चा चल रही थी। बहस इस बात पर छिड़ गई कि सभी ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और राहु केतु के समर्थकों ने अपने अपने तर्क दिए। जब शनिदेव की बारी आई तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि शनिदेव तो केवल दुख, दरिद्रता और कष्ट देते हैं, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ कैसे माना जा सकता है। ये सुनकर शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं एक एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं और असुरों तक को मैंने अपने प्रभाव से कम पाया है। तैयार रहो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ और तुम्हारी इस गरिमा का परीक्षण करूंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में शनि देव की दशा शुरू हुई। एक दिन एक अजीब सा व्यापारी राजा के महल में बहुत ही सुंदर और जादुई घोड़े लेकर आया। राजा को एक घोड़ा बहुत पसंद आया और जैसे ही वो इस पर सवार हुए, घोड़े ने हवा से बातें करना शुरू कर दिया और राजा को लेकर एक घने अनजान जंगल में चला गया। वहां पहुंचकर घोड़ा गायब हो गया और राजा अकेले भूखे प्यासे तड़पने लगे। राजा विक्रमादित्य, जो कभी महलों में रहते थे, अब एक साधारण इंसान की तरह भटक रहे थे। वो एक पास के नगर में पहुंचे जहां उन पर चोरी का झूठा आरोप लग गया। वहां के राजा ने बिना सोचे समझे विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का हुक्म दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर काट दिए गए और उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी, ना ही उन्होंने ईश्वर या शनिदेव को अपशब्द कहे। उन्होंने अपने कर्मों और अपने भाग्य को स्वीकार किया। बाद में एक दयालु तेली ने उन्हें देखा और अपनी कोल्हू पर बिठा लिया। विक्रमादित्य पैरों से लाचार थे, लेकिन वो अपनी आवाज से बैलों को हाँकते थे। उन्होंने महीनों तक उस कोल्हू पर काम किया, पसीना बहाया और अपनी अहंकार की भावना को पूरी तरह से मिटा दिया। एक रात जब वो कोल्हू पर बैठे हुए गा रहे थे, तो उनकी मधुर आवाज सुनकर उस नगर की राजकुमारी उन पर मोहित हो गई।
जब शनिदेव की दशा का समय पूरा हुआ तो शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने अपना राज्य खोया, अपने अंग खोए, समाज में अपना सम्मान खोया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार थी। लेकिन इस मरुभूमि जैसी परिस्थिति में भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना धर्म नहीं छोड़ा और कड़ा परिश्रम करते रहे। तुमने अपने अहंकार को गलाकर शुद्ध सोना बना लिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए, उन्हें पहले से भी अधिक वैभवशाली राज्य और सम्मान दिया। ये कथा सीधे तौर पर मकर राशि के जातकों से जुड़ी हुई है। मकर राशि के स्वामी खुद शनिदेव हैं। आपके जीवन में भी राजा विक्रमादित्य की तरह ही परीक्षाएं आती हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन याद रखिए, वो छीनना आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत की तैयारी होती है। मकर राशि के लोग बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही संवेदनशील होते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां इन्हें अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि मकर राशि की वे कौन सी कमजोरियां या परिस्थितियां हैं जो इनकी हार का कारण बनती हैं। मकर राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही वफादार और जिम्मेदार होते हैं। अगर ये किसी को अपना मान लें तो उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब ये अपनी इस वफादारी के बदले में धोखा खाते हैं। ये अक्सर उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए इनके पास आते हैं। मकर राशि वाले लोगों के काम आते रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन काम निकल जाता है तो लोग इन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इस धोखे को मकर राशि वाले आसानी से भुला नहीं पाते। ये भावनात्मक हार इनके दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ जाती है, जिसके बाद ये दुनिया से अलग थलग होने लगते हैं। मकर राशि की एक बहुत बड़ी हार इनके अपने ही रिश्तों में होती है। ये अंदर ही अंदर प्यार का समंदर छुपाए रखते हैं, लेकिन जब उसे जताने की बात आती है तो ये खामोश हो जाते हैं। ये अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पाते। इसके कारण इनके जीवन साथी, दोस्त या परिवार वाले इन्हें रूखा, घमंडी या पत्थर दिल समझने लगते हैं। अपने ही लोगों द्वारा गलत समझा जाना मकर राशि के लिए किसी बड़ी हार से कम नहीं है। ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि काश कोई इनकी खामोशी को पल पाता, काश कोई समझ पाता कि इनकी कड़वी बातों के पीछे कितनी परवाह छिपी है। मकर राशि के जीवन का पूर्वार्ध यानी अर्ली लाइफ बहुत ही कठिन होता है। जब इनके साथ के लोग कम उम्र में ही सफलता हासिल कर रहे होते हैं, पार्टियां कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं, तब मकर राशि के लोग अकेले बैठकर अपने भविष्य को संवारने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनकी उम्र निकली जा रही है, लेकिन इन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा जिसके ये हकदार हैं। मेहनत का तुरंत फल न मिलना और बार बार असफल होना इनके मन में गहरी निराशा पैदा कर देता है। इन्हें लगता है कि समय इनके हाथ से फिसलता जा रहा है और यही समय की बेबसी इनकी सबसे बड़ी हार जैसी महसूस होती है। मकर राशि वाले काम के दीवाने होते हैं। जब ये किसी लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हैं तो ये दिन और रात का फर्क भूल जाते हैं। इस चक्कर में ये अपनी सेहत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। खराब खानपान, मानसिक तनाव और नींद की कमी के कारण इन्हें कम उम्र में ही हड्डियों, जोड़ों के दर्द या पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब एक समय पर आकर इनका शरीर साथ नहीं देता, तब इन्हें लगता है कि करियर की इस अंधी दौड़ में इन्होंने अपनी सेहत और अपनी खुशियों को हार दिया। अब बात करते हैं उस सुनहरे पहलू की जिसके लिए मकर राशि का जन्म हुआ है। मकर राशि का प्रतीक चिन्ह मकर यानी एक ऐसा जीव है जिसका आधा शरीर बकरे का और आधा मछली का होता है। बकरा जो पहाड़ों की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटियों पर चढ़ने की ताकत रखता है और मछली जो गहरे पानी की लहरों को चीरना जानती है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत का आधार है। मकर राशि की सबसे बड़ी जीत ये है कि ये कभी भी बैसाखियों के सहारे आगे नहीं बढ़ते। इन्हें विरासत में चाहे कुछ मिले या न मिले, ये अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। अगर मकर राशि का कोई जातक आज अर्श पर बैठा है तो ये गारंटी है कि उसने फर्श की धूल को बहुत करीब से देखा है। जिंदगी इन्हें कितनी ही बार नीचे गिराए, ये हर बार उठ खड़े होते हैं, अपने कपड़े झाड़ते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी जीत यही है कि ये एक सेल्फ मेड इंसान बनते हैं। जब ये बुढ़ापे में पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखते हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी कमाया है अपनी मेहनत और अपने दम पर कमाया है। समय के साथ मकर राशि के जातकों के अंदर एक अद्भुत बदलाव आता है।
विशेषकर जब इनके जीवन में अनुभवों का संचय होता है तो इनके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इनके अंदर विपरीत परिस्थितियों से टकराने का एक अनोखा पराक्रम जागृत होता है। ये ऐसे जोखिम लेने से भी नहीं कतराते जिन्हें देखकर आम लोगों के पसीने छूट जाएं। ये साहस इन्हें व्यापार, नौकरी या राजनीति के क्षेत्र में उन ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां पहुंचना दूसरों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। मुश्किल से मुश्किल फैसले बहुत ही ठंडे दिमाग से लेना और उन पर टिके रहना ही इनकी सबसे बड़ी जीत का कारण बनता है। जहां बाकी राशियां थोड़ी सी परेशानी आने पर घबरा जाती हैं या अपना रास्ता बदल लेती हैं, वहीं मकर राशि वाले अंगद के पैर की तरह जम जाते हैं। इनका धैर्य इनकी सबसे बड़ी ढाल है। इन्हें पता होता है कि वक्त कितना भी बुरा हो, बदलेगा जरूर। ये शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब पूरी दुनिया चिल्ला रही होती है, तब मकर राशि वाले चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। और जब इनका परिणाम आता है तो वो धमाका पूरी दुनिया को खामोश कर देता है। ये मानसिक दृढ़ता ही इन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली राशियों में से एक बनाती है। मकर राशि की जिंदगी का दूसरा हिस्सा यानी उम्र का ढलना इनके लिए वरदान लेकर आता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनका मान सम्मान, इनकी धन दौलत और समाज में इनका रुतबा बढ़ता ही चला जाता है। शुरुआती दिनों में जो लोग इनका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उम्र के एक पड़ाव पर आकर इनसे सलाह लेने के लिए कतार में खड़े होते हैं। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और इस समय किसी कड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो मेरी इन कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए। ये बातें आपको आपकी हार के दलदल से निकालकर जीत के आसमान तक ले जाएंगी। ये सच है कि दुनिया स्वार्थी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर लें जिसके पार कोई आ ही न सके। अपने परिवार, अपने जीवन साथी या अपने सच्चे दोस्तों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। कभी कभी ये कह देना कि मैं परेशान हूं या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। जब आपके पास एक मजबूत भावनात्मक सपोर्ट होगा तो आप दुनिया की किसी भी जंग को आसानी से जीत सकेंगे। करियर, पैसा और रुतबा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी जान से बढ़कर नहीं। काम के बीच में से थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, प्रकृति के साथ वक्त बिताइए, अपनी पसंद का संगीत सुनिए या बस कुछ देर शांत बैठिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि यदि ये मंदिर सुरक्षित रहेगा तभी आप अपनी जीती हुई सल्तनत का आनंद ले पाएंगे। जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए या कोई नया जोखिम लेने का अवसर मिले, तो पीछे मत हटिए। आपकी कुंडली का ढांचा ही ऐसा है कि आप जितना बड़ा जोखिम लेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। अपने पराक्रम पर भरोसा रखिए। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। तो दोस्तों, मकर राशि की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है कोयले से हीरा बनने की। आपकी जो सबसे बड़ी हार है, चाहे वो अकेलापन हो, धोखा हो या संघर्ष हो, वो असल में आपकी हार है ही नहीं। वो तो शनिदेव की वो भट्टी है जिसमें तप कर आप शुद्ध 24 कैरेट का सोना बनते हैं। आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी कामयाबी नहीं, बल्कि आपका वो चरित्र है जो इस कड़े संघर्ष के बाद निखर कर सामने आता है। आप वो चट्टान हैं जिससे टकराकर लहरें खुद अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसलिए अगर आज अंधेरा है तो घबराइए मत, अपनी कमर कसिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है? क्या आप भी इस संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? अपने विचार हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जय त्रिकाल। नमस्कार।